हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एनके चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय आज हमारा टॉपिक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सफिक्स। प्रत्यय का मतलब होता है ऐसे शब्दांश जिनका प्रयोग किसी शब्द के अंत में करके उस शब्द के अर्थ में नवीनता लाई जाती है। अर्थात शब्दांशों का प्रयोग किसी शब्द के अंत में किया जाता है तो वो शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का निर्माण जो है दो प्रकार से हुआ है, जिसके प्रत्यय प्लस अय। प्रत्यय प्लस अय, प्रत्यय प्लस अय, इसका मतलब है साथ साथ चलने वाला, साथ साथ मगर पीछे चलने वाला प्रत्यय। शब्दांश जो किसी शब्द में पीछे लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है या उसमें नवीनता लाता है, वो कहलाता है प्रत्यय। जैसे लिख, लिख धातु है और इसमें आवट, आवट प्रत्यय लगा दिया जाए तो हो जाएगा लिखावट। तो ये जो है प्रत्यय है, लिख धातु में लगा करके लिखावट बन जाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ में नवीनता लाता है वो कहलाता है प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया में लग करके, धातु में लग करके उसके अर्थ की विशेषता बनाते हैं, वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। जैसे लिख, लिख धातु, लिख क्रिया है, धातु रूप है इसका, इसमें आवट लग गया, आवट प्रत्यय लगा दिया तो हो गया लिखावट। तो कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया में लग करके, क्रिया के बाद में लग करके उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के अलावा, क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद में लग करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे होते हैं तद्धित प्रत्यय। मतलब क्रिया में नहीं बल्कि संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम में लगते हैं ये बाद में, और वो प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे सेंठ, सेंठ प्लस आनी, जैसे सेंठ प्लस आनी, आनी क्या बन गया? सेठानी। सेठ संज्ञा है, उसमें आनी प्रत्यय लग गया तो हो गया सेठानी। तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में लग करके शब्द की विशेषता को बढ़ाते हैं या शब्द को विशेष रूप प्रदान करते हैं, वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो आइए देखते हैं कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण और उनके धातु रूप। ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया के धातु रूप में, धातु रूप जो होती है मूल क्रिया है, वो मूल रूप है धातु, क्रिया का मूल रूप है धातु, तो धातु के बाद में लग करके जब शब्द बनाते हैं तो वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। देखिए जैसे प्रत्यय है अक्कड़, ये घूम, पी और भूल, ये धातु रूप ले लीजिए और इसमें अक्कड़ लगाएंगे तो घूम में अक्कड़ लगेगा तो हो जाएगा घुमक्कड़। पी में धातु रूप अक्कड़ लगेगा तो हो जाएगा पियक्कड़, और भूल में अक्कड़ धातु रूप अक्कड़ प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा भुलक्कड़।
क्रिया के धातु रूप में प्रत्यय को जोड़ना है, तब वो बनेंगे कृत प्रत्यय। जैसे अंत, अंत भिड़ और रट, ये धातु रूप ले लिए, तो अंत इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो भिड़ से होगा भिड़ंत, रट से अंत प्रत्यय लग गया रटंत। जैसे अ क्रिया धातु रूप लिया, घेर छाप ठेल, इसमें घेर से आ लगा दिया तो हो गया घेरा, छाप में लगा दिया छापा, ठेर में लगा दिया ठेला। तो आ प्रत्यय का धातु रूप में जब प्रयोग करेंगे तो घेरा छापा और ठेला शब्द बन रहे हैं। आई प्रत्यय लीजिए, आई प्रत्यय जब लिया तो धातु रूप है छ धो पढ़, तो छ में आई प्रत्यय लगाया छवाई, धो में आई प्रत्यय लगाया धुलाई, पढ़ में आई प्रत्यय लग गया तो पढ़ाई। ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। जैसे आऊ, आऊ धातु रूप लिया टिक विक, आऊ लग गया तो टिकाऊ बिकाऊ, ये शब्द बन गए। आन धातु रूप लिया चढ़ ढल धस, चढ़ान ढलान धसान। आप, आप प्रत्यय लिया तो धातु रूप लिया मिल पूजा, मिल का मिलाप पूजापा, ये बन के तैयार हुए। आवट, आवट प्रत्यय ले लिया, आवट प्रत्यय धातु रूप लिया लिख थक रोक, तो आवट जब लगा लिख धातु में तो लिखावट, थक में लगा थकावट, रुक में लगा रुकावट, रोक में लगा तो बन गया रुकावट। आहट घबरा चिकना, ये धातु रूप लिए घबराहट चिकनाहट, ये शब्द का उपयोग हो गया वहां पर। ई प्रत्यय छूट बोल फांस, ये धातु रूप लिए, इनमें ई लगाई गई तो छूट में लगाई तो हो गई छुट्टी, बोल में बोली, फांस में फांसी। ऊ बड़ा ऊ लिया, कमा खा चाल, कमाऊ खाऊ चालू। औना, औना प्रत्यय लिया, औना प्रत्यय का धातु किस में लगा? खेल ठहरा, तो औना लगा खेल में खिलौना, ठहरा ठहरौनी। आयल प्रत्यय बिगड़ रख बिगड़ायल रखायल, ये हो गए कृत प्रत्यय। ये कुछ कृत प्रत्ययों के उदाहरण हैं, और भी कृत प्रत्यय होते हैं। अभी इसमें हमने कुछ प्रमुख कृत प्रत्ययों के बारे में आपको बताया कि ये क्रिया के धातु रूप में लगते हैं। क्रिया का मूल जो धातु रूप होता है उसमें जब लगते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। आइए अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रयोग होते हैं, उनके बाद में लगते हैं तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे आ भूख प्यास बाबू, प्यास विशेषण जैसे है, भूख विशेषण तो आ लगा भूखा प्यासा बबुआ। आई अच्छा खट्टा मीठा, इसमें अच्छाई खटाई मिठाई। आलू झगड़ा लज्जा, तो झगड़ालू लज्जालू। आस बन गया मिठास खटास। आहट, आहट बन गया गरम और चिकना, इसमें गरमाहट चिकनाहट, तद्धित प्रत्यय बन गए। इन प्रत्यय लिया, जोगी और माली जोगिन मालिन, इन प्रत्यय लगा करके वो बन गए। इया रसोई आम रसोइया अमिया। इला, इला प्रत्यय खर्च छवि गोबर, खर्चीला छबीला गुबरीला।
उना उआ, आगे गेर फाग, अगुआ गेरवा फगुआ। ऊ प्रत्यय, गरज ढाल पेट, गरजू ढालू पेटू। आएर, अंध चाचा घन, अंधेरा चचेरा घनेरा। शब्द बन के तैयार हुए। उदाहरण, आयत डाका लाठी, डकायत लठायत। आयल, खपरा गुस्सा बिस, खपराएल गुस्साएल बिसैला। ये थे कुछ उदाहरण तद्धित प्रत्यय के। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय धातु रूप में मिलने के बाद जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं कृदंत। कृदंत, ये शब्द कहलाते हैं कृदंत। मतलब कृत प्रत्यय में ये जो धातु रूप में कृत प्रत्यय लग के जो शब्द बनते हैं वो कहते हैं कृदंत। और तद्धित प्रत्यय जब लगते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तो जो शब्द बन के तैयार होते हैं वो कहलाते हैं तद्धितांत। तद्धितांत शब्द। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में बताया हमने। तो इस प्रकार इतने उदाहरणों को जानने के बाद आपको समझ में आएगा होगा कि कौन से कृत प्रत्यय हैं और कौन से तद्धित प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। कृत प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के मूल रूप से में किया जाता है, जबकि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ किया जाता है। इनका क्रिया के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग करके जो शब्द बनते हैं वो कहते हैं कृदंत, और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं तद्धितांत। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं और उनका कैसा उपयोग होता है और किस प्रकार नए शब्द इसका प्रयोग करके बनते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।